आज की क्लास में हम विचलन गुणांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। विचलन गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं CV से और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। विचलन गुणांक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जहां पर आपको दो अलग अलग टाइप के जो है बारंबारता बंटन दिए जाएंगे, दो अलग बारंबारता बंटनों की जब आपको कंपेयर करना है कि कौन से वाले बारंबारता बंटन में जो है विचलन कम होता है या किस में विचलन अधिक होता है, तो जो विचलन गुणांक होता है वो इकाई रहित होता है। यानी यहाँ पर जो बंटन जिस इकाई में दिए रहेंगे, तो अगर हम माध्य विचलन ज्ञात करते हैं, मानक विचलन ज्ञात करते हैं या प्रसरण ज्ञात करते हैं, तो इन सभी चीजों में क्या होता है कि आपके पास जो आंकड़े जिस इकाई में दिए रहते हैं उसी इकाई में हमको इनकी वैल्यू मिल जाती है। जबकि जो विचलन गुणांक है ये इकाई रहित होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। यहाँ मानक विचलन है और ये माध्य है ना। तो मानक विचलन और माध्य एक दूसरे में क्या है, ये डिवाइड हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो एक अचल संख्या आपको मिलती है, वो वहां पर उसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये इकाई रहित होती है तो यहाँ से हम दो अलग अलग टाइप के जब आंकड़े दिए जाएंगे तो उनको कंपेयर करने के लिए हमको आसानी होगी। तो विचलन गुणांक के लिए आप क्या करेंगे, दो अलग अलग जो आंकड़े दिए जाएंगे उन आंकड़ों का आप विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। जिसका विचलन गुणांक कम रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो जो आंकड़े हैं वो ज्यादा स्थिर हैं, और जिसका विचलन गुणांक अधिक रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो आंकड़े जो है वो अधिक अस्थिर है या फिर वो स्थिर नहीं है। तो इस तरीके से जब हमको दो आंकड़ों की तुलना करनी होती है तब हम विचलन गुणांक का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि विचलन गुणांक में जैसे मान लीजिए आपके पास दो आंकड़े दिए गए हैं। सपोज फर्स्ट के लिए हम विचलन गुणांक की वैल्यू को निकालते हैं सिग्मा 1 अपॉन x1 का पार इंटू 100, और सेकेंड के लिए हम विचलन गुणांक की वैल्यू को निकालते हैं सिग्मा 2 अपॉन x2 का बार इंटू 100। अगर मान लीजिए x1 का बार और x2 का बार यानी दो आंकड़े ऐसे दिए हैं जिनमें माध्य जो है वो बराबर हो जाए, तब उस कंडीशन में किसका विचलन गुणांक अधिक होगा और किसका विचलन गुणांक कम होगा। तो यदि x1 बार और x2 बार दोनों इक्वल हो जाते हैं, देन यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो डिसाइड करेगा कि किसका विचलन गुणांक ज्यादा होगा। यानी इस कंडीशन में अगर सिग्मा 1 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी सिग्मा 2 से, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट के लिए जो विचलन गुणांक की वैल्यू है वो सेकेंड के लिए विचलन गुणांक से ज्यादा हो जाएगी। या क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टाइप का जो आंकड़ा है वो क्या है, ज्यादा आ रहा है विचलन गुणांक, यानी वो ज्यादा अस्थिर है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए दो आंकड़े दिए हैं, दोनों के माध्य बराबर है, तो जिसका मानक विचलन ज्यादा होगा वो अधिक अस्थिर होगी, और जिसका मानक विचलन कम होगा उसका भी विचलन गुणांक भी कम होगा। इस कारण से वो जो आपको आंकड़े दिए जाएंगे वो कम स्थिर होते हैं। तो आगे हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, शेयरों x व y के मूल्य दिए हैं, किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है। तो यहाँ पर हमें दोनों शेयरों के मूल्यों की स्थिरता पता करनी है कि कौन सा शेयर जो है वो अधिक स्थिर होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों के लिए विचलन गुणांक यानी CV की वैल्यू को फाइंड करनी पड़ेगी, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। यानी यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें इसमें माध्य की जरूरत पड़ेगी, और माध्य के बाद में फिर हमें मानक विचलन की जरूरत पड़ने वाली है। तो माध्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए x बार। तो x बार इक्वल टू होता है समेशन x बाई n। यहाँ पर n की वैल्यू देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमें n की वैल्यू 10 मिल रही है, और x बार यानी ये वाली लाइन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 510। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमको x बार की वैल्यू मिल रही है 51, और y बार की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y बार यानी होगा समेशन y अपॉन n। समेशन y की वैल्यू ये वाली लाइन को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1050। 1050 को हम 10 से भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 105। ये हमको क्या मिला है, y बार। तो आपको x बार की वैल्यू मिल चुका है, सवाल में x बार की वैल्यू आपको मिल रहा है 51 एंड y बार की वैल्यू हमें मिल रहा है 105। अब हमें जरूरत है मानक विचलन यानी सिग्मा की जरूरत है। मानक विचलन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम सिग्मा x लिखेंगे तो आपको लिखना होगा अंडर रूट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n।
किसी भी जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को यदि हम विचलन माध्य से विचलन ज्ञात करें और उसके वर्गों का माध्य ज्ञात करें, तो वर्गों का माध्य ज्ञात करेंगे तो वो प्रसरण होता है, और प्रसरण का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो मानक विचलन होता है। तो यहाँ से हम सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालेंगे और सिग्मा वाई की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बाद का स्क्वायर अपॉन एन। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब इनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब एक कॉलम तैयार करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम क्या तैयार करें, x माइनस एक्स बार का, और उसके बाद हम उसका स्क्वायर भी कर देंगे। x माइनस एक्स बार यानी कि आप इस वाली लाइन x वाली लाइन में x बार यानी 51 को माइनस करते हुए चलेंगे। 35 में 51 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -60। 54 में 51 माइनस करेंगे 3 मिलेगा। 52 में 51 माइनस करेंगे 1। 53 में 51 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 5, और ये हो जाएगा 51 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 1 -1 0 और -2। अब हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर लेना है, फॉर्मूला देखते हुए काम कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 256, 3 तिया 9, 1 4 25 49 1 1 0 और 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको जोड़ना है, क्योंकि हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, ये समेशन है, सॉरी यहाँ पर हमको समेशन लगाना था। तो हमें चाहिए इसका समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है, यानी ये वाली लाइन को आपको जोड़ना है। तो जोड़ के देखते हैं, 256 और ये 10, 266, 270, 80, 90, 100, 300 और ये हो जा रहा है 310 और 30, 40 और ये आ रहा है 350। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको मिल गया 350। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू आ रही है 350 और एन की वैल्यू है 10। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल रहा है वर्गमूल 35। 35 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम इसे गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे देन इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सतत विभाजन विधि से ज्ञात कर लेते हैं 35 का वर्गमूल क्या होता है। इसके पहले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ कि सतत विभाजन विधि से हम किस तरीके से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का एक पेयर बन चुका है। ऐसी संख्या लेते हैं जिसको उसी से गुणा करने पर आपको 35 या 35 से छोटी संख्या मिल जाएगी। तो अगर हम 5 लेते हैं, 5 पंचे 25, 6 लेते हैं, 6 छके 36, ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 5 पंचे 25 माइनस करते हैं, ये 10 मिलेगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने से आप 2 जीरो यहाँ पर उतार सकते हैं। अब क्योंकि 5 से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 आपको ऐड करना होगा, 5 और 5 हो जाएगा 10। अब 10 के सामने आप एक ऐसी संख्या रखिए कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर आपको 1000 या उससे छोटी संख्या मिल जाए। तो अगर हम 10 के सामने मान लीजिए 9 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 आया है तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 या 81, ये हो रहा है 981, लगभग इसके पास आ रहा है। तो 9 रखेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 981, माइनस करेंगे, 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1 और ये कैंसिल हो चुका है, खत्म हो गया, ये 19 आया। 9 से गुणा किए थे तो 9 यहाँ पर जोड़ेंगे तो अब हमको मिल रहा है 100, 9 9 18 यानी 118। दशमलव लगा है, 2 जीरो आप यहाँ पर उतार सकते हैं। हालांकि हमको इसके बहुत आगे तक नहीं निकालना है, बट यहाँ पर आप जो है कभी भी जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो लगभग पॉइंट के 2 डिजिट तक निकाल दीजिए। 1900 आया है और ये अगर हम इसके अंदर आगे कोई भी संख्या रखें तो ये 4 डिजिट की एक संख्या मिलने वाली है। सपोज यदि हम 1 भी रखते हैं तो 1181 हो रहा है, 2 रखेंगे तो 2200 में चले जाने वाले हैं, है ना। तो आप अंदाज लगाइए इस तरीके से, 1 रखें और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 1181। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम √35 की वैल्यू को निकालें तो हमको 5.91 के आसपास आपको एक संख्या मिलने वाली है। सिग्मा एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके। अब हमें चाहिए सिग्मा वाई की वैल्यू। सिग्मा वाई के लिए आपको क्या लेना है, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन, यानी एक कॉलम आप बनाएंगे वाई माइनस वाई बार और एक कॉलम आप तैयार करेंगे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम तैयार करते हैं। y माइनस वाई बार, ये y वाली लाइन है, इस y वाली लाइन में हमें 105 को माइनस करना है। तो 108 में 105 माइनस होगा 3 होगा,
ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये -1 -2 -1 और इसमें आपको 105 माइनस करना है तो -4 मिल गया। ठीक है, यह काम आप थोड़ा सावधानी से करिएगा। तो ये चीज हो गया। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 0 0 1, 2 दूनी 4, 1 4 1 और 16। आपको क्या चाहिए, इसका समेशन लेना है, यानी ये वाले कॉलम को आपको ऐड करना है। तो इस कॉलम को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 4 13, 13 और 1 14, 4 18, 19 20 और 20 40। तो इसकी वैल्यू आ रही है 40 के बराबर। सिग्मा वाई की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा वाई इक्वल टू हो गया √40/10। एन का मान 10 है तो कितना आ रहा है, वर्गमूल 4 यानी कि 2। तो आपको सिग्मा एक्स मिल चुका, सिग्मा वाई मिल चुका। हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन जो है वो अधिक स्थिर है। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर विचलन गुणांक यानी सीवी की जरूरत पड़ेगी। तो हम फर्स्ट यानी एक्स के लिए सीवी की वैल्यू निकालते हैं। किसके लिए, एक्स के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो वैल्यू रखते हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही है 5.91 अपॉन एक्स बार की वैल्यू देखिए आ रहा है, कितना आ रहा है 51 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 591 अपॉन 51 सॉल्व करते हैं तो ये हमको ये मिलेगा, एक बार -1 हुआ और यहाँ से ये आ रहा है 591 है, 51 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 टाइम क्या 51 हुआ, ये हो रहा है 81, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर से 51 हुआ, बचा ये 0 हो जाएगा और ये 30 हो गया। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, एक 0 और उतार सकते हैं, 5 के 30 मतलब लगभग 6 के आसपास आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर लगभग वैल्यू 11.6 के आसपास मिल जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड यानी y के लिए भी CV की वैल्यू निकालते हैं। CV y के लिए क्या चाहिए आपको, सिग्मा y अपॉन y बार इंटू 100। वैल्यू रखें, सिग्मा y की वैल्यू हमको मिला हुआ है 2 अपॉन y बार की वैल्यू हमको मिला हुआ था 105 गुणा 100 कर दिए, 200/105। तो 200 को हम 105 से भाग देते हैं, वैसे इसकी वैल्यू कम ही आने वाली है। 200 को भाग देंगे 105 के साथ, एक बार जाएगा 105, बचेगा 95। पॉइंट लगाते हैं तो एक 0 उतार सकते हैं। ठीक है, 9 बार आप कर सकते हो, 9 पंचे 45, ये कितना आ रहा है 1.105 है, सॉरी। ठीक है, 9 से भाग देंगे, 9 पंचे 45 आएगा और ये 9, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है लगभग 1.9। हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वाला जो CV है, पहले जो शेयर है X है, उसके लिए CV का मान आ रहा है 11.6 और सेकंड शेयर Y के लिए CV का मान आ रहा है 1.9। तो हम क्या देख रहे हैं, जिसका CV कम रहता है, जिसका विचलन गुणांक कम रहता है, तो हम क्या कहेंगे, वो ज्यादा स्थिर है। तो इसे हम देख करके पता कर सकते हैं कि जो सेकंड शेयर है, जो Y शेयर है, वो अधिक स्थिर होगा। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कक्षा 11 के एक सेक्शन में छात्रों की ऊंचाई तथा भार के लिए निम्नलिखित परिकलन दिए गए हैं। यहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई के लिए माध्य है 162.6 सेंटीमीटर और भार है 52.36 kg, ये माध्य दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो प्रसरण है, ऊंचाई के लिए प्रसरण है 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर और भार के लिए प्रसरण की वैल्यू दिया है 23.1361 kg स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, हमें पूछा जा रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि भागों में ऊंचाई की तुलना में अधिक विचलन है। तो किसमें अधिक विचलन है या किसमें कम विचलन है, ये जानने के लिए हमें इसमें ज्ञात करना होगा इसके विचलन गुणांक को। तो विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है CV का। CV का क्या फॉर्मूला पढ़े थे अभी हम, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा अपने माइंड पे रखिए और देखिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत दी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख करके आपको क्या क्या जानकारी मालूम है ये हमको लिखना होगा। तो आपको सवाल में क्या दिया है, तो हमें दिया हुआ है, इसको ऊंचाई को यदि हम x से लिखें और भार को यदि y से प्रदर्शित करें तो हमें x बार, माध्य मतलब बार है ना, x बार का मान कितना दिया है 162.6 सेंटीमीटर। यहाँ से y बार यानी कि ऊंचाई भार के लिए जो माध्य है, इसकी वैल्यू हमको दिया है 52.36 kg।
प्रसरण, प्रसरण यानी आपको सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ऊंचाई के लिए जो प्रसरण है वो कितना है 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिग्मा वाई स्क्वायर यानी भार के लिए जो प्रसरण है वो है 23.1361 केजी स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में जो सीवी निकालना है, सीवी के लिए आपको प्रसरण नहीं, क्या चाहिए आपको मानक विचलन चाहिए। तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे, जब आप प्रसरण का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तब आपको मानक विचलन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको चाहिए सिग्मा एक्स यानी कि आपको 127.69 इसका रूट लेना है, और सिग्मा वाई इक्वल टू आपको चाहिए अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको 23.1361। तो वर्गमूल आपको जो मैं अभी बताई हूँ उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर हम 11.3 सिग्मा एक्स की वैल्यू और सिग्मा वाई की वैल्यू 4.8 है, ठीक है। ये मैं अभी डायरेक्ट लिखी हुई हूँ, बट आपको इसको निकालना आना चाहिए ना, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इस कारण से आप जो है वर्गमूल ज्ञात करना सीखिए। और इसके बाद में हम सीवी लेते हैं, तो सबसे पहले हम ऊंचाई के लिए लेते हैं। तो ऊंचाई के लिए हम निकाल लेते हैं विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक जिसको कि हम सीवी से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। वैल्यू रखें, सिग्मा एक्स की वैल्यू हम निकाले हैं 11.3 बटे एक्स बार का मान हमको दिया है 162.6 और गुणा करना है 100, और इसको हमको सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, भार के लिए निकालेंगे। तो भार के लिए विचलन गुणांक, तो इसके लिए आपको सीवी चाहिए, तो सिग्मा वाई अपॉन वाई बार इंटू 100। वैल्यू रखते हैं, सिग्मा वाई की वैल्यू अभी निकाले हैं 4.81 बटे वाई बार की वैल्यू है 52.36 ये आ रहा है, ठीक है। ये वाई बार हुआ इंटू 100, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट यानी ऊंचाई के लिए विचलन गुणांक की वैल्यू 6.95 मिलता है, और भार के लिए जो विचलन गुणांक है इसकी वैल्यू 9.18 मिलता है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमको कहा था क्या हम कह सकते हैं कि भारों में ऊंचाई की तुलना में अधिक विचलन है, यानी भार जो है, भार में विचलन ज्यादा है। तो यहाँ पर भार देखिए, भार के लिए विचलन कितना आ रहा है, विचलन गुणांक की वैल्यू 9.18 आ रहा है, और ऊंचाई के लिए विचलन गुणांक की वैल्यू कम आ रही है। तो क्योंकि भार के लिए विचलन गुणांक की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि भार में ऊंचाई की तुलना में अधिक विचलन होता है। तो इस तरीके से हम रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो विचलन गुणांक वाला जो टॉपिक है आपका, उसको बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, देन आपको क्या क्या जानकारी मिली हुई है उसको एक बार लिखेंगे, और दोनों के लिए आप विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। विचलन गुणांक ज्ञात करने पर जिस भी राशि के लिए विचलन गुणांक की वैल्यू ज्यादा रहती है, तो हम विचलन गुणांक ज्यादा है मतलब वो क्या है, वो अधिक विचलन दिखाता है, यानी वो स्थिर नहीं होता है। और जिस राशि के लिए या जिस आंकड़ों के लिए विचलन गुणांक की वैल्यू कम आ जाएगी, तो हम वहां पे क्या कहेंगे कि वे आंकड़े जो है वो अधिक स्थिर हैं। तो आप इसके और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, और क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए और इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए।